और उद्धव ठाकरे या खान गैंग जिससे जो होता है वो करनी सैनिक का कर ले। अगर करनी सैनिक के अंदर दम है, अगर हम हाथ जोड़ना जानते तो हाथ तोड़ना भी जानते। उद्धव ठाकरे को शर्म नहीं आती है, एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और पुलिस कमिश्नर को वर्दी उतार के बेशरम को, परमवीर सिंह को कच्छा पहन के डोंगे में भीख मांगनी चाहिए। यहाँ पे बहुत जल्द ही इंसाफ मिलेगा। और मैं एक नौजवान होने की खातिर ये बता रहा हूँ, घर से क्या अगर पता चल गया जो बेबी पिंगुइन कौन है सबको पता है, और जैसे 302 धारा लग गई घर से खींच के लाएंगे और इसी जंतर मंतर पे जूते से मारेंगे। पकड़ के लाओ और सीधा जहाँ पे वहीं पे गोली मारो, नहीं तो आप जनता के हवाले कर दो। भैया जो करना है इंसाफ सारे पब्लिक की साथ के साथ कर देगी। 19 अगस्त को भी मैं 3 दिन के लिए जंतर मंतर पे बंद था। उसके बाद संजय राउत की कोठी पे भी मैंने प्रोटेस्ट किया, वहाँ भी मेरे को 3 दिन के लिए दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। ये जो गैंग है सारा, जो भांड गैंग जिसको मैं बोलूँगा, ये भांड गैंग सारा इन्वॉल्व है इसके अंदर। पर्टिकुलर खान गैंग, आज उद्धव ठाकरे ले लो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। संजय राउत का तो हाथ ही क्लियरली आ रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अभी हम रोड पे उतरे हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर प्रोटेस्ट से काम चला है तो ठीक है, नहीं तो हम जो हमें नहीं करना चाहिए हम वो भी काम करने को तैयार हैं। जी क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट करते वक्त डर लग रहा है क्योंकि संजय राउत और शिवसेना जो महाराष्ट्र सरकार है जो भी आवाज उठा रहा है सुशांत के लिए उसको उठवा रही है पुलिस, तो अभी डर लग रहा है प्रोटेस्ट करते हुए? नहीं, हम लोग डरते नहीं। मेरे को बड़ी हंसी आ रही है कि मुझे सारे हंस रहे हैं। मुझे आपने जोक अगर बोल दिया जाए ना जोक ऑफ द डे तो हम इसको मानेंगे कि डर गए। दूसरी बात आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं खुद 6 दिन ऑलरेडी बंद रह चुका हूं, तो मुझे इन चीज़ों से कोई डर नहीं लगता है। वो करनी चाहिए ना, इन चीज़ों से डरती नहीं है, हमारा रोज का काम है। और संजय राउत के लिए अगर इतना उसके अंदर लगे, वो हरियाणा जाके लड़के उठा सकता है। मैं कहता हूँ मैं धर्मपाल राजपूत, मुझे उठा के दिखाए यहाँ से। आप ऑलरेडी बंद रह के आ चुके हैं 6 दिन, तो क्या क्यों कर रही है महाराष्ट्र सरकार ऐसे? जो भी आवाज उठा रहा है उसको उठा के बंद कर दे रही है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बंद करे, मुझे क्यों नहीं रोक पाते फिर 24 घंटे से ज्यादा? मुझे रोक के दिखाए 24 घंटे से ज्यादा। दिल्ली पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, मुझे रोक के दिखाए। मुझे इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। करनी सेना यहीं पे नहीं और बहुत राज्यों के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है, और करनी सेना इसके समर्थन में हर तरीके से है। और उद्धव ठाकरे या खान गैंग जिससे जो होता है वो करनी सैनिक का कर ले। अगर करनी सैनिक के अंदर दम है, अगर हम हाथ जोड़ना जानते तो हाथ तोड़ना भी जानते हैं। हर तरीके। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही एक ही बात कहूँगा, वो एक्स सेना को मार सकते हैं, हम जैसे करनी सेना को नहीं मार सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। हम लोग तो शांत हैं, हमारा भाई है। अभी हम लोग को कानून पे भरोसा है, जो सीबीआई कर रहे हैं उस पर भरोसा है। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ना, सेना को मार रहे हैं, उसका जाके घर तोड़ रहे हैं, कंगना रनावत का घर तोड़ रहे हैं। अभी आपसे मुझे मालूम हुआ कि एक लेडीज को मतलब बेइज्जत किया इन लोगों ने फिर दोबारा। ये क्या है, ये क्या कर रहे हो भैया? ये इंडिया है, ये इंडिया के सभी भाई है, सभी राज भाई हैं, ये सभी भाई हैं। हम लोग उसके बच्चे हैं, इस राज के बच्चे हैं। हम चचेरे भाई, हम मुंबई भी जा सकते हैं, हम राजस्थान भी जा सकते हैं, हम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हैं। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने क्या, वो उन्होंने लड़ने के लिए उस समय में दिल्ली घोड़ा से आते थे, पैदल आते थे, बैलगाड़ी से आते थे, जब इंडिया को मुगलों ने शासन किया था। भैया एक चीज हमें ये चीज बता दो संजय रावत जी, अगर आप में दम है और आप बिल्कुल ही आप कहते हो कि मैं सही करता हूँ, आप खुले में चल लो एक बार, आप खुले में चल लो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या दम है। आप एक चीज देखो, आप किसी महिला को बोल रहे हो हरामखोर, हरामखोर का मतलब उसे पता है? भात खाना जानता नहीं, रोटी खाना जानता नहीं, हरामखोर का मतलब उसे कहाँ से पता होगा? क्यों? अगर हरामखोर का पता होता मतलब क्या होता है, तो अपनी बेटी जैसे समान बेटी को, कंगना रनावत को, हमारी बहन जैसी को वो हरामखोर नहीं कहती, महिला को गलत कहती है वो। और हम लोग तो करनी सेना है और हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। हमारा भाई मरा है, मैं अपने गाँव का हूँ, अपना कुलबे से हूँ। हम लोग जब शांत हैं, हम लोग दिल्ली तक आए हैं गणेश भैया को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम महाराष्ट्र भी जा सकते हैं, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, हम भगवान से लड़ सकते हैं। मैं कंगना के गांव से हूँ, हिमाचल से हूँ। लेकिन जैसे कंगना के साथ हुआ है वैसे उनके साथ करना चाहिए। उनके बड़े बड़े पोस्टर यहाँ लगा के उन्हें भी जूते मारने चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि दिल्ली वाले कैसे हैं। महिला के पोस्टर पे जूते मारे थे उन लोगों ने, हरामखोर जैसा शब्द। उनके पोस्टर पे जूते मारेंगे ना, उन्होंने मरवाए थे तो उन्होंने मारे हैं, हम मारेंगे तो हम भी मरवाएंगे, लोगों से कहेंगे कि जूते मारो पोस्टर लगा के। उद्धव ठाकरे को शर्म नहीं आती है, एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं, शर्म नहीं आती है उनको? डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और पुलिस कमिश्नर को
वर्दी उतार के बेशरम को, परमवीर सिंह को कच्छा पहन के डोंगे में भीख मांगनी चाहिए यहाँ पे इंसाफ के लिए। उसकी ये सजा है। अगर वो इंसाफ करता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर उसे भी नहीं छोड़ेंगे लोग। दिशा सल्यान के साथ किसी नेता का जुड़ा हुआ संबंध है तो वो थोड़ा दबाएंगे ना उस चीज को। अब उजागर होगा, अब सच आएगा। सीबीआई टाइम तो ले रही है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल से आने वाला है सामने। और ये सब लोग कच्छों में घूमने वाले हैं। बॉम्बे में बड़े बड़े नेता भीख मांगेंगे, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन जो करोड़पति बनते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया दिया है उनको औरों को बचाने के लिए। और आज से करोड़पति वो खत्म हो गया है। सीरियल भी वो भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जया बच्चन जिस तरह से बात करती हैं फिल्म इंडस्ट्रीज की, इतनी अच्छी हीरोइन रहकर वो देश के खिलाफ बोलती हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो ऐसे उंगली उठा रहा था कि करनी सैनिक नहीं आने देंगे और कर्नल रणौत को नहीं आने देंगे, करनी सैनिकों ने वहाँ पे जाके रोका और सोनिया सेना पीछे भाग गई। वो मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने दिखाया। मैं संजय राउत को कहता हूँ कि तू हरामखोर है, मेरा बिगाड़ लेके आगे बिगाड़ेगा। अगर उसने कर्नल रणौत ने बोला है तो यहाँ पे हर एक बहन मेरी कंगना रनौत है और हर एक भाई सुशांत सिंह राजपूत है। जो उसके बस का वहाँ पे बैठा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो कर सकता है कर ले। आज सेंट्रल के अंदर है, जो तुम्हारे बस की हो कर लो। मैं हर तरीके से अपनी बहनों के साथ हूँ। न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच के बाद जो भी दोषी हो उसको सीधा गोली मारो। और मैं अमित शाह जी से ये आह्वान करता हूं कि बलात्कार के मामले में जो भी कोई आए, सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर होना चाहिए। कोई सुनवाई नहीं। आज SC ST एक्ट में अगर इसने मुझे कुछ गलत शब्द बोला, इनको तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत अरेस्ट होता है। क्या एक बलात्कारी जब हमें पता है इसने बलात्कार किया, उसको गोली मारने का ऑर्डर नहीं होने चाहिए? जी, आप क्या कहना चाहिए? मैं उद्धव सरकार जी से ये कहना चाहता हूँ, बाबा पिंगिंग पूरा दुनिया को पता है बेबी पिंगिंग कौन है। आप कितना भी कुछ कर लो, वो बचने वाला नहीं है। जब तक अभी तो अपने देश में क्या, विदेश से भी सुनने में आ रहा है, पूरा वर्ल्ड है सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहा है। आज नहीं तो कल बहुत जल्द ही इंसाफ मिलेगा। और मैं एक नौजवान होने की खातिर ये बता रहा हूँ, घर से क्या अगर पता चल गया जो बेबी पिंगुइन कौन है, सबको पता है। और जैसे 302 धारा लग गई, घर से खींच के लाएंगे और इसी जंतर मंतर पे जूते से मारेंगे। ठीक है, कितना भी कर लो, 302 से नहीं बचा सकते हो। आज ना कल आपको सजा मिलेगी। देखिए, सुशांत के लिए तो हम यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन देश की हर उस बेटी के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका बहरे में से रेप कर दिया जाता है, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो। इस पर आप क्या कहेंगे? जितनी भी राजनीतिक यहाँ बयान आ रहे हैं उल्टे सीधे, क्या कहेंगे? कड़े कानून नहीं होने चाहिए? नहीं, इसके लिए बहुत कड़े कानून होना चाहिए। मैं वहाँ पे जो आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में जो हुआ था, मैं उसका हमेशा सपोर्ट करता हूँ। अगर कोई भी रेप करता है, चाहे मैं रेप करता हूँ, पकड़ के लाओ और सीधा जहाँ पे वहीं पे गोली मारो। नहीं तो आप जनता के हवाले कर दो, भैया जो करना है इंसाफ सारे पब्लिक की साथ के साथ कर देगी। अगर आज आप लोग ये मीडिया नहीं होता तो कितनी ऐसी चीजें हैं उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है। राजनीति में बैठे बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे दुष्कर्म करके जमीन में ऐसे दाब दिए हैं कि उसका कोई भी जवाब नहीं है किसी के पास। लेकिन आज आप लोगों की ये मेहनत और सच्चाई, मैं दिल खोल करके कह रहा हूँ, आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, सच्चाई सामने ला रहे हो, आज नहीं कल लोगों को मजबूर हो करके उस सच्चाई पे चलना पड़ेगा। कोई उनको रोक नहीं सकता है। क्या लगता है धमकाया जा रहा है वैसे पीड़िता के परिवार को? धमकाने के लिए, मारने के लिए, ये तो एक कहानी गढ़ी जाती है। भाई पुलिस है, सांप को रस्सी कैसे बनाती है, रस्सी को सांप कैसे बनाती है, आप समझो ना। पुलिस किसके इशारे पे चल रही है? प्रशासन। सरकार तो योगी सरकार की है। मैम, योगी सरकार हो या बाला साहेब ठाकरे की सरकार हो या पुलिस की बात कर रहे हैं। मैं किसी की बात कर रहा हूँ मैम। सच्चाई तो ये है, पहले शासन है फिर प्रशासन है। शासन प्रशासन को कंट्रोल कर रहा है, शासन के इशारे पर प्रशासन चल रहा है। पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है यूपी में? शासन। शासन। अगर पुलिस किसी काम को कर रही है, आपके न्यूज चैनल पर वो बताने से मजबूर हो रहा है, कह रहा है कि मैम, वीडियो मैंने भी देखा था कि मैम मुझसे कोई बात मत करिए। कौन कह रहा है? अरे जो अधिकारी वहाँ पर था, वो अधिकारी स्पष्ट बोला कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, वहाँ डेड बॉडी जलाई जा रही है या केवल लकड़ी जलाई जा रही है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा आखिर वहाँ पर जलाया क्या जा रहा है? बोले वो भी आपको जानने का अधिकार नहीं है, मुझको ऊपर से प्रेशर। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि क्यों नहीं है मुझको, मैं स्वतंत्र भारत में हूँ, मुझको अपनी बात रखने का कोई हक नहीं है।
ये कौन छीन लिया मेरा? मैं किसी के साथ कोई गलत करूं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करूं तो अपराधी हूं, मुझको जो दंड देना है दो, लेकिन सच्चाई अगर पूछ रहा आदमी तो बताने के लिए क्यों मुकर रहे हो? वो अधिकारी सरासर ऐसे ही कह करके न्यूज चैनल को बोला कि हम आपको कोई जवाब नहीं दे तो सकते। गलती यहाँ पर यूपी पुलिस तो की। मैम आप समझिए ना, प्रतिबद्ध है वो, ऊपर किसी न किसी शासन के अंतर्गत वो कार्य किया जा रहा है। अब वो उसकी शासन सच्चाई कौन सा है वो आप पूछना शासन चाह रहे हैं। शासन मैम, अगर उत्तर प्रदेश के शासन को आप देखते हैं तो वहाँ माननीय योगी राज जी हैं, जी, बिल्कुल। हैं, और योगी राज जी एक संत आदमी हैं, वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते। तो पुलिस को किसने ऑर्डर दिए हैं ये? पुलिस को ऑर्डर कौन दिया, कैसे दिया? लेकिन मैम आप भी अपने दिल पर पे हाथ रख करके पूछना कि एक संत आदमी कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। जी चाहे वो खत्म हो जाएगा, अपने आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन गलत काम नहीं करेगा। उसके नीचे रहने वाले कौन ऐसा गलत काम कर रहे हैं? देखिए, हम आप एक सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन जीते हैं। सच्चाई तो ये है जी कि हमारे आपके बीच में रहने वाला भी एक गलत इंसान है। जी बिल्कुल। जब तक हम उसको परख नहीं लेते तब तक उसके ऊपर कोई वार नहीं करते लेकिन हैं। रेप तो हो रहा है ना फिर भी योगी मैम, राज में। रेप हो रहा है, यूपी नहीं हर जगह रेप हो रहा है। उस रेप को रोकने का केवल एक ही साधन है, वो समाज से रेपिस्ट निकला है और समाज में ही वो रेपिस्ट खत्म होगा। दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये शासन प्रशासन आपको बचा पाएगा? जब ये आते हैं, आपके साथ कोई घटना घट जाती है, जी बिल्कुल। आप धराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी पे गिर जाते हैं, तब ये प्रशासन आपकी मदद करने आता है। ये प्रशासन आपकी मदद कर रहा है। बताइए आप, क्या लगता है क्या कड़े कदम लाने चाहिए योगी सरकार? कड़े कदम कुछ भी लाएंगे, जब तक हम और आप, ये समाज नहीं समझेगा इस बात को, जी, बिल्कुल। अपने आप में जागरूक नहीं होगा जी। कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा जी। है। एक भाई को कोई मार रहा है, मैं अपने रास्ते चला जा रहा हूँ, मेरे से क्या मतलब है? बिल्कुल। अरे 2 मिनट रुक करके उस समस्या को समझो जी। कि आखिर इसका क्या दोष था, क्यों मार रहे हो? बिल्कुल। मारने का हक किसने दिया आपको? इसने क्या दंड किया है? अगर ये दंडकारी है, इसको दंड देगा प्रशासन, देगा। शासन प्रशासन किस लिए बना है? हम अपने हाथ में उस गुनाह को लेकर के इसको मारना चालू करते, क्यों है? तो कहीं न कहीं हमारे समाज से ये कुरीतियाँ निकली है मैम, और समाज से ही इनका समापन होगा। इसके अलावा ये शासन प्रशासन इसको खत्म करेगा। आप लोग प्रयास करते रहिए, और ये प्रयास एक दिन ऐसा फल देगा, यही समाज के छोटे छोटे बच्चे जो तैयार हैं, ये सत्य को समझ करके